हेलो डियर लर्नर्स, आज की वीडियो में हम हेवन ऑफ अर्थ जाने की कश्मीर के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में हम कश्मीर का नाम, इसकी जियोग्राफिकल लोकेशन, डाइवर्स पॉपुलेशन, नेचुरल ब्यूटी, हिस्ट्री, आर्ट, कल्चर एंड ट्रेडिशंस के साथ साथ कुछ ऐसे फैक्ट्स के बारे में भी जानेंगे जो कश्मीर की खूबसूरती को चार चांद लगा देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कश्मीर, जिसे अक्सर धरती का स्वर्ग कहा जाता है, इंडियन सबकॉन्टिनेंट के नॉर्थ में बसा एक बहुत ही खूबसूरत क्षेत्र है जो ऊंचे हिमालयस और हरी भरी वैलीज से घिरा हुआ है। कश्मीर्स नेम। कश्मीर नाम एंशिएंट मैथोलॉजी, संस्कृत एंड कल्चरल हिस्ट्री से गहराई से जुड़ा हुआ है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार ये क्षेत्र कभी एक विशाल झील था जिसे ऋषि कश्यप ने सुखाकर इसे बसने योग्य बनाया। इसी कारण इसे कश्यप मार या कश्यप मीर कहा गया, जो बाद में धीरे धीरे कश्मीर हो गया। कश्मीर संस्कृत में इसका अर्थ का यानी जल और श्मीर यानी सूखना से लिया गया है, जो इसके जल से भूमि में परिवर्तन की कहानी को दर्शाता है। एक अन्य मान्यता इसे कश्यप मेरु से जोड़ती है, जहां मेरु हिंदू धर्म में एक पौराणिक पर्वत है जो इस क्षेत्र की स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस को दर्शाता है। सदियों से चले आ रहे अलग अलग राजाओं और भाषाओं के प्रभाव में आते आते इस खूबसूरत शहर का नाम भी बदलता गया, जिसको आज कश्मीर कहा जाता है। कश्मीर्स जियोग्राफिकल लोकेशन। कश्मीर भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर भाग में स्थित है, जो साउथ में हिमालयस और नॉर्थ में कराकोरम माउंटेन रेंज के बीच बसा हुआ है। इसके वेस्ट में पाकिस्तान, नॉर्थ में चाइना के शिनजांग रीजन, ईस्ट में तिब्बत ऑटोनोमस रीजन और साउथ में भारतीय राज्य पंजाब और हिमाचल प्रदेश है। कश्मीर अपनी शानदार जियोग्राफिकल लोकेशन के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें फर्टाइल वैलीज, बर्फ से ढकी पहाड़ियां और कश्मीर की फेमस वेल शामिल हैं, जो पीर पंजाल रेंज और हिमालयन रेंज से घिरी हुई है। प्रमुख नदियां जैसे इंडस, झेलम एंड चिनाब इस क्षेत्र से बहती हैं, जो इसके इकोसिस्टम को सपोर्ट करती हैं। कश्मीर को भारत, पाकिस्तान और चीन द्वारा हिस्सों में एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है। इस तरह से कश्मीर न केवल अपनी नेचुरल ब्यूटी तक ही सीमित है, बल्कि पॉलिटिक्स में भी अपनी इम्पोर्टेंस दर्शाता है। जम्मू एंड कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश है। इसकी दो कैपिटल्स हैं, श्रीनगर एंड जम्मू। श्रीनगर मई से अक्टूबर तक गर्मी के महीनों में समर कैपिटल के रूप में कार्य करता है, जहां का मौसम ठंडा होता है, जबकि जम्मू नवंबर से अप्रैल तक सर्दियों के महीनों में विंटर कैपिटल बनता है, ताकि नॉर्थ में कठोर सर्दी से बचा जा सके। इस यूनिक अरेंजमेंट को दरबार मूव कहा जाता है, जिसे सदियों से अपनाया गया है। कश्मीर्स डाइवर्स पॉपुलेशन। कश्मीर डाइवर्स पॉपुलेशन वाला रीजन है, जो सदियों की सांस्कृतिक और धार्मिक प्रभावों से आकारित है। इस क्षेत्र में वेरियस कम्युनिटीज का वास है, जिनमें मुसलमान, हिंदू, सिख और बौद्ध शामिल हैं, जो कश्मीर को कल्चरली रिच बनाता है। कश्मीर की जनसंख्या मुख्य रूप से मुस्लिम है, जहां कश्मीर घाटी में 95% मुस्लिम्स निवास करते हैं। हिंदू लगभग 3-4% हैं, जबकि सिख समुदाय लगभग 1-2% हैं। यहाँ ईसाई, बौद्ध और जैन समुदाय भी हैं, हालांकि इनकी संख्या 1% से कम है। धार्मिक संरचना क्षेत्रों के हिसाब से अलग है, जहां जम्मू में हिंदू जनसंख्या अधिक है और कश्मीर घाटी में मुसलमानों की अधिकता है। कश्मीर की जनसंख्या यूनिटी इन डाइवर्सिटी का बहुत खूबसूरत एग्जाम्पल है, जहां मुसलमान, हिंदू, सिख और बौद्ध अपनी मातृभूमि से गहरा जुड़ाव महसूस करते हैं। सदियों से इन समुदायों ने एक दूसरे के त्योहारों को मनाया है, सांझी परंपराओं में भाग लिया है और क्षेत्र की कला, संगीत और भोजन के प्रति सम्मान, प्रेम का भाव दिखाया है। सूफी और भक्तिवाद परंपराओं ने आपसी सम्मान की भावना को बढ़ावा दिया है और विभिन्न धर्मों से जुड़े होने के बावजूद यह आपस में हमेशा एक दूसरे की मदद के लिए तैयार रहते हैं, अक्सर एक दूसरे की मदद करते हैं। धर्मों में विविधताएं होने के बाद भी कश्मीर के लोगों का आपस में प्यार और एक दूसरे के धर्म का सम्मान ही इनके भाईचारे को चार चांद लगाता है। फिर चाहे ईद हो या दिवाली, सारे त्योहार मिलजुल कर मनाए जाते हैं। कश्मीर्स नेचुरल ब्यूटी। कश्मीर अपनी घास के मैदानों, बर्फ से ढकी ऊंची पहाड़ियों, नीले आसमान और आसपास की चोटियों को आईना दिखाने वाली क्रिस्टल क्लियर लेक्स के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की कुदरती सुंदरता, मिक्स्ड कल्चर एंड ह्यूज हिस्ट्री इसे आकर्षक स्थान बनाते हैं। डल लेक,
जो रंग बिरंगे हाउसबोट्स और शिकारस से दुल्हन की तरह सजी होती हैं, कश्मीर के आइकॉनिक साइट्स में से एक है। खासकर सनराइज और सनसेट के दौरान जब पानी सुनहरे और गुलाबी रंगों में चमकता है, ये दृश्य और भी मोहक हो जाता है। बसंत में प्रसिद्ध ट्यूलिप गार्डन्स रंगों के रेनबो में खिल उठता है, जबकि सर्दियों में बर्फ से ढकी घाटियां और पहाड़ पूरे क्षेत्र को सर्दी की जादुई दुनिया में बदल देती हैं, जो स्कीइंग और स्नोबोर्डिंग के लिए एक परफेक्ट स्थान बन जाती है। कश्मीर की सुंदरता केवल इसके लैंडस्केप्स तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके बागों में भी फैली हुई है, जहां सेब, बादाम और चेरी के फूल हर मौसम में अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करते हैं। पाइन और सीडर के पेड़ों की खुशबू हवा में घुली रहती है और गहरी घाटियों से बहती नदियों की आवाज इस दृश्य को एक शांतिपूर्ण ध्वनि के रूप में और भी मधुर बना देती है। ट्रेडिशनल लकड़ी के घर और मस्जिदें, जिन पर जटिल नक्काशी की गई है, कल्चरल डेप्थ का एहसास करवाती हैं, जबकि कश्मीरी लोगों की मेहमान नवाजी इसकी खूबसूरती और भी बढ़ा देती है, जिससे कश्मीर न केवल आँखों के लिए एक आनंद है, बल्कि एक ऐसा स्थान बन जाता है जो दिल को छू जाता है। कश्मीर की खूबसूरती इसके कुदरती नज़ारे और मेहमान नवाजी दोनों में ही देखी जा सकती है। कश्मीर हिस्ट्री। कश्मीर ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध है, जहां हिंदू, बौद्ध और इस्लामिक प्रभावों का संगम यहां के ट्रेडिशंस, फेस्टिवल्स एंड आर्किटेक्चर में साफ झलकता है। कश्मीर अपने मिक्स्ड कल्चर्स, रिलीजन्स और पॉलिटिकल इवेंट्स के लिए प्रसिद्ध है। कश्मीर ने सदियों से ट्रैवलर्स, पोएट्स और एक्सप्लोरर्स को आकर्षित किया है। इसका इतिहास प्राचीन डिनेस्टीज, स्पिरिचुअल फिगर्स और उन सिल्क रोड ट्रेडर्स की कहानियों से बुना हुआ है, जो कभी इसके दृश्यों से होकर गुजरे थे। सदियों तक कश्मीर सिल्क रोड पर एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया, जिसने इसे सेंट्रल एशिया से जोड़ा और फारसी, सेंट्रल एशियन और साउथ एशियन प्रभावों का मिश्रण उत्पन्न किया। राजा तरंगिनी, जिसे कश्मीरी हिस्टोरियन काल्हाना ने 12th सेंचुरी में लिखा, कश्मीर के शासकों का ऐतिहासिक विवरण देने वाली एक पोएटिक क्रॉनिकल है, जो एंशिएंट टाइम्स से लेकर काल्हाना के समय तक के घटनाक्रम को प्रस्तुत करती है। संस्कृत में रचित यह महाकाव्य 8 पुस्तकों में बंटा हुआ है। इसमें मैथोलॉजी, हिस्टोरिकल इवेंट्स, कश्मीर की जियोग्राफी, पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी का विस्तार से वर्णन किया गया है। राजा तरंगिनी इंडियन सबकॉन्टिनेंट के बारे में बताने वाले सबसे अर्लीस्ट हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स में से एक है, जो कश्मीर के एंशिएंट डिनेस्टीज, कल्चर एंड कॉन्फ्लिक्ट्स पर अमूल्य जानकारी प्रदान करता है। कश्मीर आर्ट, कल्चर एंड ट्रेडिशंस। कश्मीर संस्कृति, परंपरा, कला, संगीत और भोजन का एक आकर्षक मिश्रण है, जो क्षेत्र के इतिहास को दर्शाता है। कश्मीरियों की मेहमान नवाजी प्रसिद्ध है और वे अक्सर अपने मेहमानों को एक कप नून चाय या कहवा पिलाकर गर्मजोशी से मेहमानों का स्वागत करते हैं। कश्मीर का भोजन अपनी ग्रैंड वाजवान फीस्ट के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें कई प्रकार के व्यंजन होते हैं, जैसे रोगन जोश और गश्ताबा, जो फारसी और मिडिल एशियन प्रभावों को दिखाते हैं। यहाँ का ट्रेडिशनल अटायर, जैसे प्रसिद्ध फेरेन और कंगरी, क्षेत्र के पहाड़ी मौसम में अनुकूलता को दर्शाते हैं। कश्मीर का संगीत, जिसमें लोक संगीत से लेकर सूफियाना कलाम के स्पिरिचुअल मेलोडीज शामिल हैं। संतूर और रबाब कश्मीर के संगीत में अहम स्थान रखते हैं। संतूर अपनी सॉफ्ट एंड मेलोडियस साउंड के लिए जाना जाता है, जिसे कश्मीर के सूफी और फोक म्यूजिक में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता है। इसे लकड़ी की पट्टियों पर छोटे धातु के हथौड़े से बजाया जाता है, जिससे शांति की भावना उत्पन्न होती है। रबाब खास तौर पर सूफी संगीत में प्रयोग होता है और इसकी डीप और इमोशनल साउंड कश्मीर के ट्रेडिशनल म्यूजिक को दर्शाती है। कश्मीरी वाइब्रेंट क्राफ्ट्स, जैसे पश्मीना शॉल और पेपर माशे आर्ट से लेकर यहाँ के डीप रूटेड फेस्टिवल्स तक एक यूनिक कल्चरल हार्मनी का प्रतीक है, जो सौंदर्य, सहन शक्ति और भूमि से गहरे जुड़े संबंध का उत्सव है। पश्मीना शॉल्स, जो अपनी मुलायमियत और गर्मी के लिए प्रसिद्ध हैं, कश्मीर के सबसे प्रसिद्ध शिल्पों में से एक है। पश्मीना शॉल बकरियों की फाइन वूल से बनाई जाती हैं। कश्मीरी कालीन भी एक प्रसिद्ध शिल्प है, जो अपनी सुंदर डिजाइनों और हाई क्वालिटी के लिए जाना जाता है। इसे अक्सर फाइन वूल और सिल्क से हाथ से गांठ बांधकर तैयार किया जाता है। पेपर माशे एक और शिल्प है, जिसमें कारीगर कागज के गूंदे हुए पल्प और रंगीन रंगों से बॉक्सेस, ट्रेज एंड डेकोरेटिव पीसेस बनाते हैं। इसके अलावा कश्मीरी कढ़ाई अपनी डिटेल्ड एंड डेलिकेट कारीगरी के लिए प्रसिद्ध है,
खासकर आरियन कश्मीरी क्रूअल स्टाइल्स, जो शॉल, कपड़े और घर की सजावट के सामानों पर काम करती हैं। ये क्राफ्ट्स कश्मीरी कारीगरों की स्किल्स और क्रिएटिविटी को प्रदर्शित करते हैं, साथ ही साथ क्षेत्र की डीप कल्चरल एंड हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंस को भी दिखाते हैं। कश्मीर्स लैंग्वेजेस। कश्मीर में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कश्मीरी है। ये कश्मीर वैली के अधिकांश लोगों की मातृभाषा है और इसका गहरा सांस्कृतिक महत्व है। हालांकि कश्मीरी, डोगरी, उर्दू, हिंदी एंड इंग्लिश जम्मू एंड कश्मीर की ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में काम करती हैं। कश्मीरी भाषा जम्मू और कश्मीर भर में आमतौर पर बोली और समझी जाती है। इसके अतिरिक्त हिंदी और डोगरी विभिन्न क्षेत्रों में बोली जाती हैं, लेकिन कश्मीरी भाषा कश्मीर घाटी में प्रमुख भाषा बनी हुई है। फैक्ट्स अबाउट कश्मीर। चलिए अब बात करते हैं उन फैक्ट्स के बारे में जो कश्मीर को बाकी दुनिया से अलग करके इसकी खूबसूरती को और भी बढ़ा देते हैं। द लैंड ऑफ सैफरन। पामपोर कश्मीर में हाई क्वालिटी वाले केसर के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। सैफरन टाउन ऑफ कश्मीर के नाम से मशहूर पंपोर श्रीनगर से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ का जलवायु और मिट्टी केसर उगाने के लिए आदर्श मानी जाती है। इस क्षेत्र से मिलने वाला केसर, जिसे अक्सर कश्मीरी सैफरन कहा जाता है, जो अपने गहरे रंग, सुगंध और स्वाद के लिए प्रसिद्ध है और इसे दुनिया के बेहतरीन केसर में से एक माना जाता है। कटाई का मौसम आमतौर पर अक्टूबर और नवंबर में होता है, जब खेत खूबसूरत पर्पल फ्लावर्स से भर जाते हैं, जिससे पंपोर एक खूबसूरत प्लेस बन जाता है। दी ओनली फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस। जम्मू और कश्मीर की समर कैपिटल श्रीनगर में स्थित धल लेक पर दुनिया के एकमात्र फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस हैं। ये फीचर इस रीजन की अनोखी जियोग्राफिकल कैरेक्टरिस्टिक को दर्शाती हैं। द गोल्डन मेडोज। कश्मीर की सोनमार्ग वैली, जिसे अक्सर मेडो ऑफ गोल्ड कहा जाता है, यह अपनी अद्भुत नेचुरल ब्यूटी के लिए मशहूर है। 2800 मीटर्स की ऊंचाई पर स्थित यह वैली कैंपिंग और ट्रैकिंग के लिए पॉपुलर डेस्टिनेशन है। द फ्लोटिंग गार्डन्स। कश्मीर की स्पेशल जियोग्राफी क्रिएशन ने इसके सबसे दिलचस्प पहलुओं में से एक, फ्लोटिंग गार्डन्स को जन्म दिया है। इन बागों को जलकुंभी जैसे पौधों को आपस में बुनकर और उन पर मिट्टी की परत डालकर सब्जियां उगाने के लिए तैयार किया जाता है। ये बाग न केवल देखने में आकर्षक हैं, बल्कि कई स्थानीय लोगों के लिए आय का महत्वपूर्ण साधन भी हैं। द वर्ल्ड्स हाईएस्ट बैटलफील्ड। कश्मीर में स्थित द सियाचिन ग्लेशियर दुनिया का सबसे ऊंचा बैटलफील्ड है। समुद्र तल से 5000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर स्थित यह स्थान बेहद कठिन है, जहां सैनिक अत्यधिक ठंड और ऊंचाई से होने वाली बीमारी का सामना करते हुए अपने देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई YouTube चैनल।